जी, तो अब देखते हैं हम कुछ ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस हैं हमारे पास साइन और कोसाइन फंक्शंस के लिए कि आपके पास अगर काज और काज फंक्शन और फिर इसके एंगल में कोई और टर्म्स, मतलब ये देखें एम है इसके एंगल में, इसके एंगल में एन है, मतलब काज के एंगल में कुछ इस तरह की, इस तरह माइनस एल से एल का मतलब इंटरवल आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, 2 से 2 भी हो सकते हैं, -2 से 2, 2 यानी पाई से -पाई से पाई भी हो सकते हैं, तो ये इंटरवल। तो अगर काज और काज एम पाई एक्स एल और इसी तरीके से एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल, इस तरह के अगर कोई फंक्शंस आपके पास इकट्ठे आ जाते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, और इंटरवल -L से L मतलब -2 से 2 है, -3 से 3 है, -पाई से पाई है, तो उस वो फंक्शंस आपके पास इसका आंसर, इस पूरी इंटीग्रेशन का आंसर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आता है। कब? जब ये एम और ये एन आपस में डिफरेंट हो, मतलब अगर ये 2 है तो फिर ये 3 हो, ये कुछ मतलब डिफरेंट एंगल्स एम और एन की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हो, मतलब इधर अगर 3 है तो इधर 2 है, इधर 1 है तो इधर 2 है, तो इस तरह का इसका जो आंसर आता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। मतलब आपको ये इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप अगर देखेंगे एम और एन आपस में डिफरेंट है तो फिर इसका आंसर ज़ीरो के इक्वल होता है। अब ये प्रूव भी करेंगे हम, लेकिन फ़िलहाल इसको इस तरीके से देख रहे हैं। अब अगर एम और एन इक्वल हो जाएं आपस में, मतलब जो इधर 2 है तो इधर भी 2 हो जाए, जब एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, का इस काज का ये एंगल मतलब यहाँ पर भी इक्वल हो जाता है, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर भी है, तो इसका ये जो इंटीग्रेशन है वो एल के इक्वल आ चाहिए, मतलब -2 से 2 अगर तो फिर इधर 2 आ जाएगा, अगर -पाई से पाई है तो फिर इधर पाई आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर साइन मतलब प्रोडक्ट में आ रहे हैं दोनों, साइन पाई एम पाई एक्स आ रहा है, साइन एन पाई, तो ये एम और ये एन, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सारी सेम है इनके एंगल्स में, सिर्फ मसला किसका एम और एन का, तो लिमिट वही -L से L आपके पास है। ठीक है, तो अब अगर एम और एन आपके पास इक्वल हैं तो फिर आंसर ज़ीरो के इक्वल, इक्वल नहीं है तो फिर आंसर ज़ीरो के इक्वल, अगर इक्वल है तो फिर आंसर एल के इक्वल आएगा। इसी तरीके से तीसरी कंडीशन जो आपके पास -L से L, अगर साइन और कास दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, और इनके एंगल में बाकी चीज़ें सेम है, सिर्फ मसला एम और एन के है, तो ये इसका आंसर ऑलवेज ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए तो इनको ऑर्थोगोनल फंक्शंस कह रहे हैं। तो वेयर एम एंड एन कैन एज्यूम एनी पॉजिटिव इंटीजर, जबकि ये एम और एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं आपके पास, मतलब जेड प्लस, मतलब नेचुरल नंबर, तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकता है, अप टू सो ऑन। तो ये 1 2 3 4 इधर मतलब ये सेम भी हो सकते हैं, इधर 1 इधर भी 1, इधर 2 इधर भी 2, या इधर 1 है इधर 3 हो सकते हैं, इधर 2 है इधर 4 हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये नहीं हो सकता कि आप नेगेटिव वैल्यूज पुट कर दें, तो फिर इसका आंसर जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, -L से L साइन एम पाई एक्स। तो ये आपके पास तीन थी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस थी फॉर साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। अब देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, नोटिस दैट द फॉरियर कोफिशिएंट्स आर, ये फॉरियर कोफिशिएंट्स ये जो हमने सीरीज़ पढ़ी है ना, तो इस सीरीज़ में ये जो हम निकालते हैं फॉरियर, इनको फॉरियर कोफिशिएंट्स कहते हैं, ये एन और बी एन की जो वैल्यूज़ हैं। तो अब ये जो फॉरियर कोफिशिएंट्स हैं देयर आर ऑब्टेन्ड बाय स्टार्टिंग विद द सीरीज़ 1 एंड एम्प्लॉइंग द फॉलोइंग, मतलब जो सीरीज़ 1 आपके पास जो फॉरियर सीरीज़ होती है, उस फॉरियर सीरीज़ को यूज़ करके और इनको यूज़ करके आप वो फॉरियर कोफिशिएंट्स कौन से होते हैं, एन बी एन एन आर्ट, इनको फॉरियर कोफिशिएंट्स कहते हैं, जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वो फॉरियर कोफिशिएंट्स आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, इन इन सिंगुलैरिटी कंडीशन को यूज़ करके, और फिर वो जो फॉरियर सीरीज़ है आपको, तो वो हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे हम जो फॉरियर कोफिशिएंट्स ऑब्टेन करते हैं।